ओम। गायत्री मंत्र से संध्या आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए संध्या के विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं। संध्या प्रतिदिन हजारों की संख्या में वैदिक धर्मी संध्या अर्थात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए समय तो लगाते हैं। आसन पर बैठकर नेत्रों को बंद करके प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। किंतु प्राय ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि संध्या में कोई सफलता नहीं मिली। ईश्वर के साथ संबंध जुड़कर ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता आदि गुणों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संध्या काल में 2-4 मिनट के लिए भी तो मन नहीं ठहर पाता। विभिन्न विषयों से संबंधित क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसा, वैसा आदि की विचार तरंगे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मानो समुद्र की लहरों की तरह चलती ही रहती हैं, रुकती नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर के सांसारिक आवश्यक कार्यों को करते हुए तो हम इतनी वृत्तियां नहीं उठाते, किंतु सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर जब थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं, तब न जाने ये ढेर सारी वृत्तियां कहां से आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार के संकल्प, विकल्प या नई योजनाओं की उधेड़-बुन अथवा वर्षों पुरानी स्मृतियों को उठाकर उनसे संबंधित घटनाओं का चलचित्र देखने में ही सारा समय मानो निकल जाता है। अनेक बार तो आधा घंटे में संध्या के मंत्रों का पाठ भी नहीं हो पाता ठीक से। इसका परिणाम यह होता है कि किसी प्रकार की कोई उपलब्धि न होती देखकर साधक कालांतर में संध्या करनी ही छोड़ देता है या मात्र 5-10 मिनट में वेद मंत्रों का पाठ करके संध्या की खाना पूर्ति कर लेता है। जब भी संध्या के विषय में चर्चा चलती है या कोई किसी से बात करता है तो प्राय यही उत्तर मिलता है कि संध्या में हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो अन्य सांसारिक विषयों में चला जाता है और हमारे रोकने पर भी यह नहीं रुकता। हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर में आत्मा के समान ही यह एक दूसरा चेतन तत्व मन है, जो संध्या काल में हमारे न चाहते हुए भी विभिन्न विचारों को उठाता ही रहता है। किंतु यह सब सही मायने में देखा जाए तो भ्रांति ही है कि मन चेतन है और मन अपने आप विचारों को उठाता है। वास्तव में आत्मा ही इच्छा व प्रेरणा के बिना, आत्मा की इच्छा और प्रेरणा, क्योंकि आत्मा का गुण है इच्छा और प्रयत्न करना, तो आत्मा की इच्छा व प्रेरणा के बिना मन किसी भी विचार को स्वयं नहीं उठाता, नहीं उठा सकता है। यही प्रमाणिक सिद्धांत है। ईश्वर उपासना में सफलता नहीं मिले इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को न समझना, योगाभ्यास से होने वाले लाभों को न जानना, संध्या करने से पूर्व मानसिक तैयारी न करना, प्राणायाम की ठीक विधि न जानना, साध्य अर्थात ईश्वर, साधक अर्थात जीव
तथा साधन यानी कि संसार के यथार्थ स्वरूप को न जानना, जब क्रिया को विधिवत न करना, ईश्वर प्रणिधान न करना, संध्या के मंत्रों का शब्द अर्थ तथा भावार्थ न जानना, व्यवहार काल में यम नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करना आदि, ये बहुत से कारण हैं जिनके कारण हम संध्या में अपने आप को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ पाते। यदि इन बाधाओं को, इन कारणों को जानकर इनको दूर कर दिया जाए और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न करके संध्या की जाए, तो यह निश्चित है कि उपासना में अवश्य ही सफलता मिलती है। प्रभु से विशेष ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, निष्कामता, दया, परोपकार आदि गुणों की प्राप्ति भी होती है। सत्यपति जी महाराज ने संध्या की पुस्तक में हमें मंत्रों के अर्थ बताए हैं। आइए अर्थ के साथ संध्या करने का प्रयास करते हैं। संध्या अर्थात सम्यक पूर्वक ध्यान, ईश्वर के गुणों का चिंतन, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव जैसे हमारे भी गुण, कर्म, स्वभाव बने, इसीलिए तो संध्या करते हैं। संध्या, सायंकालीन संध्या के जप से दिन भर की दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और प्रातःकालीन संध्या के जप से रात्रिकालीन दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। रात्रि का अवसान, दिन का प्रादुर्भाव, दो संधि के मेल को संध्या कहते हैं। संध्या से विकट परिस्थितियों को हम सहजता से सहन कर पाते हैं। ये संध्या का फल है। ईश्वर का बल संध्या ध्यान करने वाले उपासक को अवश्य ही प्राप्त होता है। जो संध्या की बातों को अपने जीवन में उतारता है, संध्या में कुल 41 मंत्र हैं, 388 शब्द हैं और 120 शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। मन को नासिका के अग्रभाग पर एकाग्र करते हुए संध्या को प्रारंभ करते हैं। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सर्वव्यापक, सबके प्रकाशक, सबको आनंद देने वाले परमेश्वर मनोवांछित सुख और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण कीजिए तथा हम पर सुख की सर्वदा वृष्टि कीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे। हे सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान, महादाता परमेश्वर, आपसे प्राप्त वाणी, नेत्र, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कंठ, सिर, हाथ, पांव आदि सभी इंद्रिय रूप ज्ञान व कर्म के साधनों को बलवान तथा दृढ़ स्थिर बनाए रखो। ऋषियों ने आयुर्वेद आदि सत्य शास्त्रों में शरीर के अवयवों को स्वस्थ, पुष्ट, बलयुक्त तथा दीर्घायु बनाए रखने के लिए जिन जिन आहार विहार, औषधि, पथ्य आदि विधि विधानों का निर्देश किया है, उन सब का मैं संयम पूर्वक
पालन सदैव करती रहूं, जिससे 100 वर्ष तक और इससे भी अधिक वर्षों तक इन शरीर आदि साधनों में किसी भी प्रकार की निर्बलता, रोग, विकार अथवा न्यूनता आदि न आने पाए। हे कृपा निधे, ऐसी प्रेरणा, उत्साह, सामर्थ्य, पुरुषार्थ हमें प्रदान कीजिए, जिससे हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आपकी आज्ञाओं का पालन श्रद्धापूर्वक दृढ़ता से करते रहें। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम्रं पुनातु सर्वत्र। हे सर्वोत्कृष्ट परम पवित्र परमात्मन, आपसे प्राप्त प्रेरणा तथा ज्ञान विज्ञान से मैं इन समस्त इंद्रियों के दोषों को हटाकर इन्हें पवित्र और उत्कृष्ट बनाऊं। वाणी आदि कर्मेंद्रियों से मैं सदा शुभ कर्मों को ही करूं, अशुभ कर्मों को कदापि न करूं। नेत्र, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों से मैं सदा शुद्ध ज्ञान का ही अर्जन करती रहूं, अशुद्ध ज्ञान का अर्जन कदापि न करूं। मन से मैं सदा शुभ विचारों को ही उत्पन्न करूं, अशुभ विचारों को कभी भी न उठाऊं। हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि में विवेक, वैराग्य की भावना बनी रहे, आत्मा में सदा आनंद, निर्भयता और शांति की अनुभूति करती रहूं। हे पूज्य देव, आपसे यही मेरी विनम्र प्रार्थना है, जिसे आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मन, आप प्राणों से प्रिय, दुख विनाशक, सुख प्रदाता, आनंदमय और आनंददाता, सर्वतो महान, सकल जगत के उत्पत्ति करता, दुष्टों को दंड देने वाले, सदा एक रस, अखंड, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हो। हे प्रभु, ये गुण हम में भी आधान कीजिए। ओम भूतृतञ्च सत्यञ्चाभिधा तपसोध जायते, ततो रात्र जायते, ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवदति संवत्सरो अजायते, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत, दिवञ्च पृथिवीञ्च अन्तरिक्ष मतो स्वाहा। हे सर्वत्र प्रकाशमान परमेश्वर, आपने अपने अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को उत्पन्न किया है। हे प्रभु, आपके अपने ही सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुआ है। उसी हे परमेश्वर, आपने अपने सामर्थ्य से ही महासमुद्र उत्पन्न किए हैं। सारे ब्रह्मांड को सहज ही आप अपने वश में रखने वाले हैं। हे परमेश्वर,
समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात वर्ष और फिर इनके विभाग दिन, रात, क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि को रचा है। सब जगत को धारण और पोषण करने वाले परमपिता परमेश्वर, आपने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य और चंद्र आदि रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। ठीक उसी प्रकार द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और आकाश में जितने भी अन्य लोक लोकांतर हैं, उनका निर्माण भी पूर्व कल्प के अनुसार ही किया है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदत्मः। पूर्व दिशा अर्थात सामने की ओर ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब जगत के स्वामी हो। आप बंधन रहित हे भगवान सब ओर से हमारी रक्षा करते हैं। सूर्य की किरणें आपके बाण अर्थात रक्षा के साधन हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके गुणों को, हे अधिपति ईश्वर, आपके गुणों को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। आपके गुण और आपके रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं। पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं। उन साधनों को हमारा नमस्कार है जो अज्ञान से हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं। उन सब की बुराई को हे परमपिता परमेश्वर आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम दक्षिणादिकेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमे एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदत्मः। दक्षिण दिशा में संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमपिता परमेश्वर, आप सब जगत के स्वामी हैं। कीट पतंग वृश्चिक आदि से हे परमपिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करने वाले हैं। ज्ञानी लोग आपकी सृष्टि में बाण के समान हमारी रक्षा के साधन हैं। आपको और उन रक्षा के साधनों को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उन सबको हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः पृदाको रक्षिता अन्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमे ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदत्मः। पश्चिम दिशा में वरुण सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर सबके राजा हैं। आप बड़े बड़े अजगर सर्प
आदि विषधर प्राणियों से, उनके द्वारा और उनसे हमारी रक्षा करने वाले हैं। हे परम, पृथ्वी आदि पदार्थ आपके बाणों के समान हमारी रक्षा के साधन है। हे परमपिता परमेश्वर, श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के निमित्त हैं। आपको, आपके रक्षा के साधनों को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो कोई अज्ञानतावश हमसे द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष करते हैं, उन सब को हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम उदीचित सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं भेदद्मः। उत्तर दिशा में सोम अर्थात शांति आदि गुणों से आनंद प्रदान करने वाले अजन्मा परमपिता परमेश्वर, आप समस्त जगत के राजा हैं। आप अजन्मा हैं और अच्छे प्रकार से सबकी रक्षा करने वाले हैं। विद्युत आपके बाण हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको, आपके उन रक्षा के साधनों को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो कोई हमसे द्वेष करता है या अज्ञानतावश हम द्वेष करते हैं, उन सब को हम आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं भेदद्मः। हे परमपिता परमेश्वर, ध्रुव नीचे की दिशा के सर्वव्यापक ईश्वर, सब जगत के राजा, चित्रग्रीवा वाले परमेश्वर, सब प्रकार से आप हमारी रक्षा करते हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियां आपके बाणों के सदृश रक्षा के साधन हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको और आपके इन रक्षा के साधनों को हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपतिः श्रेत्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं भेदद्मः। ऊपर की दिशा में हे परमपिता परमेश्वर, बृहस्पति सबसे बड़े स्वामी हैं। ऊपर की दिशा में बृहस्पति वाणी, वेद शास्त्र और आकाश आदि बड़ी बड़ी शक्तियों के आप स्वामी अधिष्ठाता हैं। अपने शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप से आप हमारी रक्षा करते हैं। वृष्टि वर्षा जो है आपके बाण के समान रक्षा के साधन है। आपको और आपके रक्षा के साधनों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो कोई हमसे द्वेष करता है या हम किसी से अज्ञानता अविद्या के कारण द्वेष करते हैं, इन सब
द्वेष आदि भावनाओं को आपके न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। अब उपस्थान मंत्र अर्थात परमात्मा के निकट मैं और मेरे निकट परमात्मा, ऐसा भाव बनाकर उपस्थान मंत्रों को बोलेंगे। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे संपूर्ण जड़ और चेतन जगत के आधार परमेश्वर, संसार के सभी भोग्य पदार्थ क्षणिक सुखदायी, विभिन्न प्रकार के दुखों से युक्त, विकारी तथा अनित्य हैं। ये मैंने अब अच्छी तरह से जान लिया है। एक आप ही सब प्रकार की अविद्या अर्थात राग द्वेष आदि मोह आदि से रहित पूर्ण आनंद देने वाले नित्य सर्वोत्कृष्ट सहायक हो। अब तो हम इस संसार के विषय भोगों की तृष्णा को त्याग कर अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से युक्त होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। आप अपनी कृपा से हमें अपना मित्र, शिष्य व सेवक बनाइए और अपने दिव्य स्वरूप का परिज्ञान कराकर परमानंद की अनुभूति कराइए प्रभु। ओम उदुत्यं जाते वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे विश्व के कर्ता, धर्ता, हर्ता, ज्ञाता परमदेव, इस ब्रह्मांड में आपके बनाए हुए विविध पदार्थ और नियम आपकी अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और दया का हमें परिचय करा रहे हैं। आपके बिना अन्य कोई भी इन सूक्ष्म व स्थूल वस्तुओं को बनाने, चलाने, रक्षण करने तथा नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है। संसार के इन अनंत पदार्थों से मुझे आपकी सर्वत्र उपस्थिति का अनुमान सरलता से हो जाता है। हे सर्वत्र व्यापक ईश्वर, जब हम आपको प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी, फिर कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। इसलिए अब तो मैं केवल आपकी ही प्राप्ति की कामना करती हूँ, अन्य किसी की नहीं। सो आप इसे अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा। हे अत्यंत आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव के भंडार विचित्र परमात्मा देव, आपकी महिमा तो विद्वान, योगी, धर्मात्माओं के जीवन में ही दृष्टिगोचर होती है। हे जगत के उत्पादक, धारक, रक्षक परमेश्वर, आपके ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों को धारण करके तपस्वी और योगी लोग अपने उत्कृष्ट ज्ञान, विज्ञान, वाणी, संयम, दया, धैर्य, त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ के द्वारा लाखों लोगों को प्रेरित करके सन्मार्ग पर चला देते हैं। हे प्रभु, मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि अपने हृदय में आपको हर पल धारण किए रहूं, जिससे मैं शुभ कामों को करते हुए समस्त सांसारिक दुखों से बचकर सदा आनंद में ही रहूं। आप मेरी इस कामना को अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः
शतमदीनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी देवेश्वर, जो धार्मिक विद्वान अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से आपकी उपासना करते हैं, उन उपासकों का आप हर प्रकार से कल्याण ही करते हैं। हे विज्ञान स्वरूप परम देव, आप अपनी कृपा से मेरी आत्मा में भी प्रकट होइए। मैं अपने हृदय में आपको 100 वर्षों तक देखती रहूं, आपके प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखते हुए आपके संकेतों को हर पल सुनती रहूं, आपकी महिमा का उपदेश सबको करती रहूं। हे परमपिता, आपकी कृपा से मैं कभी भी दीनहीन व दरिद्र न हो, बल्कि सर्वदा स्वस्थ, संपन्न तथा आनंद में ही रहूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद, सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के हे परमपिता परमेश्वर, आपके सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा कीजिए। हे प्रभु, बुरे कर्मों से छुड़ाकर सदा शुभ कर्मों में प्रवृत्त कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेनः। हे दया के सागर सरस्वामीश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं अपने तन मन धन आदि समस्त पदार्थों को तथा समस्त उत्तम कर्मों को आपके समर्पित करती हूँ। बस अब तो मैं समर्पित हो गई हूँ। मेरे हृदय में आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही मैं बोलूंगी, वैसा ही करूंगी। इसके विपरीत मैं कभी नहीं करूंगी। किंतु हे भगवान, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे धर्म, जो सत्य व न्याय का आचरण है, अर्थ, जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम, जो धर्म और अर्थ से इष्ट पदार्थों का सेवन करना है, और मोक्ष, जो सब दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद में रहना है, इन 4 पदार्थों की प्राप्ति शीघ्र ही कराइए। ओम नमः शंभवाय च मायोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे परमपिता परमेश्वर, सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाले, कल्याण के कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाले, अपने भक्तों को धर्म के कामों में युक्त करने वाले, अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने हारे आप परमपिता परमेश्वर को हमारा पुनः पुनः नमस्कार है। ओम इति शम संध्या संपन्न हुई। नमस्ते जी, धन्यवाद।